की श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासो वचन रवि कर निकर महामोहतम पुंज जासो वचन रवि कर निकर। कण कण में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में मंच पर मंचासीन पूज्यपाद बाबा के पावन श्री चरणों में प्रणाम। सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। आप लोग थोड़ा शांति से काम कीजिए, ठीक है, कुछ देर के लिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अब इधर उधर ध्यान मत दीजिए, जो सत्संग में बैठे हैं सत्संग को सुनिए, है कि नहीं। इधर उधर ध्यान देंगे तो अरे जिंदगी भर तो उधर का काम करने के लिए है ही है समय, उधर का ही काम जिंदगी भर करना, ये घंटा तो शांति से बैठ जाएगा, है कि नहीं। अभी हम लोग जो है बहुत सारे बातें सुने, है कि नहीं। सत्संग योग भाग प्रथम से सुन रहे थे। जैसे हम मानव जो है इस संसार में कुछ न कुछ कर्म तो करते ही हैं और इससे पाप या फिर पुण्य बनते ही रहता है कि नहीं। अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य होगा और बुरा कर्म करेंगे तो पाप होगा, है कि नहीं। लेकिन मान लीजिए पाप बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसको खत्म करने का, काटने का कुछ साधन भी तो होगा, है कि नहीं। तो साधन क्या है, वह पाप कैसे खत्म होगा, पाप रूपी पहाड़ जो है वह कैसे नष्ट होगा, उसके लिए अभी हम आप लोग सत्संग योग भाग प्रथम ध्यान बिंदु उपनिषद से सुन रहे थे। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह भी ध्यान योग से क्या होता है, नष्ट हो जाता है, जल करके राख हो जाता है। उदाहरण के तौर पर कैसे जल करके राख होता है। एक लड़का था, उसके मन में हुआ भगवान को हमें प्राप्त करना है, लेकिन भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ उपाय होगा, है कि नहीं। ऐसे कोई राम राम जपेगा तो भगवान मिल जाएगा, मिलने वाला नहीं है। सुगा का कहानी आप लोग सुने हैं, पिंजड़े में बंद था सुगा, राम राम रटता था लेकिन पिंजड़ा से बाहर नहीं हो पा रहा था। लेकिन वही एक संत ने उसे सदयुक्ति बता दिया, उसके बाद वही राम राम जपने लगा तो क्या हुआ, पिंजड़े से बाहर हो गया। तो वैसे एक लड़का के मन में हुआ कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त कैसे करेंगे, तो उसके लिए वह लड़का जो है आश्रम पर गया। एक महात्मा जी से मिला, महात्मा जी से जाकर के कहता है कि महाराज हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, सो वह रास्ता बता दीजिए, परमात्मा को प्राप्त कैसे करेंगे। तब वह महात्मा जी उसे सदयुक्ति बता दिए, दीक्षा दे दिए
नाम भेज दे दिए और कहे कि तुम ध्यान करो, ध्यान करते करते एक ना एक दिन परमात्मा तुम्हें दर्शन देंगे। तो वह लड़का पूछता है कि प्रभु कितना दिन में दर्शन देंगे भगवान? महात्मा जी कहते हैं 3 साल तक रेगुलर ध्यान करो तो परमात्मा जो है तुम्हें दर्शन दे देगा। अब महात्मा जी तो कह दिए थे, लड़का जो ध्यान करने के लिए बैठा पूरा मनोयोग पूर्वक ध्यान करते रह गया। 3 साल जब पूरा हुआ भगवान दर्शन दिए ही नहीं। जब भगवान दर्शन नहीं दिए तो लड़का को थोड़ा सा क्रोध हुआ। महात्मा जी बोले थे 3 साल पूरते पूरते तुम्हें भगवान जो है दर्शन दे देगा, तो भगवान तो दर्शन दिए ही नहीं। महात्मा जी का तो बात झूठा हो गया। तो लड़का सोच लिया अब जो है ध्यान भजन कुछ नहीं करना, ये महात्मा जी झूठ बोलता है, उठ फुट करके चल दिया। अब जैसे वह जाने लगा महात्मा जी भी उसके पीछे पीछे पड़ा है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? रुको 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 रुको। उसको रोका। रोकने के बाद पूछते हैं महात्मा जी, अरे कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ? तो लड़का कहता है कि महाराज आप बोले थे कि 3 साल तक ध्यान करो उसके बाद तुम्हें परमात्मा दर्शन दे देंगे। मैं 3 साल तक इतना ध्यान मनोयोग पूर्वक किया, परमात्मा दर्शन दिए ही नहीं हमको। तो अब ध्यान करके क्या करेंगे? 3 साल तक मेरा ऐसे समय व्यर्थ में चला गया, कुछ नहीं कर पाए। तो महात्मा जी कहते हैं एक बात मैं और कहता हूँ, 3 साल तक तो भगवान तुम्हें दर्शन नहीं दिया, एक काम करो 3 साल और ध्यान करो, उसके बाद तुम्हें 6 साल पूरते पूरते परमात्मा दर्शन दे देंगे, है कि नहीं? वह लड़का फिर से महात्मा जी का बात मान लिए, फिर से ध्यान करने के लिए बैठे। ध्यान में बैठते बैठते जब 3 साल पुनः पूरा हो गया फिर भी भगवान दर्शन नहीं दिए। इस बार लड़का का मन और क्रोधित हुआ और गुस्से से उठ फुट करके लड़का जाने लगा। पुनः जो है महात्मा जी उसके पीछे पड़ा हुआ। अरे भाई ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? लड़का ठहरा। फिर लड़का कहता है महाराज आप हमें बार बार रोक लेते हैं और कहता है कि इतना दिन ध्यान करो तब परमात्मा दर्शन दे देंगे, लेकिन परमात्मा तो दर्शन देता ही नहीं है, आप तो झूठ ही बोलते हैं बार बार। तब वह महात्मा जी कहते हैं चलो 2 बार तो बात मान लिया है, एक बार और बात मान करके देख लो, 3 साल और ध्यान करो, है कि नहीं? तो लड़का से कहते हैं महात्मा जी 3 साल और तुम ध्यान करो, उसके बाद जो है तुम्हें इस बार परमात्मा दर्शन दे देंगे। वह लड़का जो है पुनः महात्मा जी का बात मान लिए। बात मान करके पुनः आकर के ध्यान करने लगा। करते करते पुनः 3 साल बीत गया, परमात्मा दर्शन नहीं दिए। इस बार लड़का तो पूरा ही क्रोधित हो गया और मन में ठान लिया कि अब जो है हमें घूम करके नहीं आना है, ये महात्मा जी ऐसे हमको बहला रहा है, सिर्फ फुसला रहा है, मेरा समय व्यर्थ में जा रहा है। लड़का उठ फुट करके चल दिया। वह महात्मा जी पुनः दौड़े दौड़े उसके पीछे पड़ा हुआ है। संत जिसके पीछे पड़ जाएंगे ना, तो जब तक उसका कल्याण नहीं होगा, जब तक उसका कल्याण नहीं हो जाए तब तक वो छोड़ने वाले नहीं है कि नहीं? गुरु महाराज जो है महर्षि संत से भी परमहंस महाराज को जब देख लिए एक बार, उसका पीछा छोड़े ही नहीं, है कि नहीं? 38 में जो है सो उनसे पहली बार मुलाकात हुई गुरु महाराज से, और उसके बाद गुरु महाराज के संग में कब से रहना स्टार्ट किए रेगुलर? 49 ईस्वी से, है कि नहीं? तब तक 49 ईस्वी तक गुरु महाराज क्या कि उसका पीछा छोड़ दिए थे। जहाँ सत्संग में जाते उसको बुलाते ही रहते थे, कहाँ है आओ यहाँ पे, फलना जगह चल रहा है, वो उसका पीछा छोड़े ही नहीं, है कि नहीं? अंत में उसका भी कल्याण ही कर दिए। वैसे ही वह महात्मा जी उसका पीछा किया, लड़का को पुनः पकड़ा। पकड़ने के बाद महात्मा जी पूछते अरे क्या हो गया, क्यों भाग रहा है तुम? वो लड़का पुनः यही बात कहता है, अरे महाराज आप बार बार हमें फुसलाते हैं कि भगवान दर्शन दे देगा इस बार, भगवान दर्शन दे देगा इस बार, लेकिन परमात्मा दर्शन तो देता ही नहीं, आप बार बार झूठ बोलते हैं। महात्मा जी तब कहते हैं उधर तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? तो लड़का कहता है कि हाँ प्रभु दिखाई तो दे रहा है, एक बहुत बड़ा सा पर्वत है, उसमें जो है आग लगा हुआ है, और आग इतना लगा हुआ है कि पर्वत जल करके 3 कोना राख हो गया है और 1 कोना बचा हुआ है।
तो महात्मा जी तब कहते हैं वह जो पहाड़ है वह तुम्हारा ही पाप रूपी पहाड़ है। तुमने 9 साल तक बैठ करके जो तपस्या किया है, ध्यान किया है, उसी के बल से वह 3 कोना पर्वत जल करके राख हो गया है, 1 कोना बचा हुआ है। और 3 साल बैठ करके ध्यान करो तो वह भी जल करके राख हो जाएगा। और फिर क्या होगा? परमात्मा तुम्हें दर्शन दे देंगे। वह लड़का इस बार महात्मा जी का बात मान करके पूरा 3 साल ध्यान किए। जैसे 3 साल पूरा पहाड़, पाप रूपी पहाड़ जो था जल करके राख हुआ, वह पर उसे क्या हुआ? परमात्मा का दर्शन हो गया, है कि नहीं? तो ये कैसे हुआ? उन्होंने ध्यान किया, है कि नहीं? यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन। ध्यान योग से उस पर्वत को जो है सो जला करके राख कर दिया। लेकिन ध्यान कैसे करेंगे? उसके लिए उस लड़के ने पहले संतों का संग किया, है कि नहीं? संत महापुरुषों का संग किया, उससे सदयुक्ति जाना, उसके बाद दीक्षा लेकर के साधन भजन किया तो उसका परम कल्याण हुआ, है कि नहीं? सत्संग योग भाग द्वितीय से सुन रहे थे, जिनकी लगन गुरु सो नाई ते नर खर कुकर सम जग में बिरथा जन्म गवाई। कहते हैं इस संसार में हम मानव जो है, मानव का शरीर में तो है, लेकिन मानव का शरीर में रहते हुए हम मानव नहीं है, हम दानव के गिनती में आते हैं। अब कहिए कि हम तो भाई मानव हैं, हम दानव के गिनती में कैसे आते हैं? तो बाबा कबीर कहते हैं जिनकी लगन गुरु सो नाई ते नर खर कुकर सम जग में बिरथा जन्म गवाई। इस संसार में आकर के जिन्होंने अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किया, गुरु से सदयुक्ति नहीं जाना, गुरु से सदयुक्ति जान करके जिन्होंने साधन भजन नहीं किया, वह मानव इस संसार में रह करके मानव नहीं है, कुत्ता बिलाय भेड़ बकरी पशु पक्षी के समान है कि नहीं? एक महात्मा जी एक मसान लेकर के इस एक गांव में घुसा, तो महात्मा जी देखता क्या है, उस गांव में जो है एक भी आदमी उसे दिखाई नहीं दे रहा है। सारा का सारा जो है सो कुत्ता बिलाय भेड़ बकरी जानवर सब दिखाई पड़ रहा है। और महात्मा जी कहते जा रहे हैं अरे यहाँ पर कोई मानव नहीं है क्या? तो उस गांव में बहुत सारा आदमी था। कुछ नवयुवक लोग आकर के कहता है महाराज इस गांव में इतना आदमी है, इतना मानव है, आपको कोई मानव ही दिखाई नहीं दे रहा है। तो महात्मा जी कहते हैं नहीं हमें तो दिखाई नहीं दे रहा भाई, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इस गांव में कोई मानव नहीं है क्या? तो लड़का को मन में हुआ ये कैसे महात्मा जी है, इतना आदमी है यहाँ पर, इसको आदमी ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो महात्मा जी कहते हैं तुमको विश्वास नहीं है तो तुम ये मसान पकड़ो, तुम भी देख लो एक बार, है कि नहीं? तो महात्मा जी कहा कि अपना हाथ में जो मसान था वह मसान जो है उस लड़के के हाथ में दे दिए। अब लड़के के हाथ में जैसे मसान दिए महात्मा जी, लड़का भी देखता है कि यहाँ पर सब का सब जो है खाली भेड़ बकरी सब है, जानवर है। जब लड़का अपने तरफ नजर फेरा ये देखता है बहुत बड़ा सिंह है कि नहीं? जैसे अपने आप को सिंह के रूप में देखा तो लड़का तुरंत धड़ाक से महात्मा जी को मसान थमा दिए। तो लड़का कहता है महाराज ये मसान जो है आपका सही नहीं है, मसान आपका सही नहीं है। महात्मा जी कहते हैं अरे भाई मेरा मसान सही है, इस गांव का आदमी कोई सही नहीं है। मानव का शरीर में जन्म लेकर के मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, ताड़ी पी रहा है कि नहीं? खैनी बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खा रहा है। यह मानव का काम है? यह मानव का काम नहीं है, यह तो दानव का काम है। इसके लिए इस गांव में कोई मनुष्य नहीं है, सब का सब जो है सो भेड़ बकरी पशु पक्षी के समान है कि नहीं? तो मानव कैसे कहलाएंगे? मान लीजिए मानव कैसे कहलाएंगे? आप जब तक संतों के पास नहीं जाएंगे, उससे सदयुक्ति नहीं जानेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, तब तक आप जो है सो मानव नहीं कहला सकते हैं। देखिए खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना,
है कि नहीं? खाना खाते हैं हम भी, पशु भी खाना खाता है, मानव भी सोता है, पशु भी सोता है, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। बच्चे बुतरू मानव जन्म देते हैं, पशु पक्षी भी देता है। तो बताइए मानव में और पशु पक्षी में कोई अंतर रहा? कोई अंतर नहीं रहा। आहार निंद्रा भय मिथुन च सामान्य में तत्पशु भी नराना। कहते हैं ये सब काम जो है वह तो पशु पक्षी भी करता है, लेकिन उतना ही काम हम मानव के शरीर में आकर के किए तो पशु पक्षी में और हम मानव में कोई अंतर रहा? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं रहा। उससे ऊपर उठना चाहते हैं, पशु पक्षी से ऊपर उठना आप चाहते हैं तो उसके लिए संतों के पास जाना पड़ेगा, संतों से सदयुक्ति जानना पड़ेगा। सदयुक्ति जान करके आप ध्यान भजन थोड़ा थोड़ा करेंगे तो तभी जो है सो जा करके पशु पक्षी की गिनती से आप ऊपर उठ पाएंगे, अन्यथा नहीं उठ पाएंगे, है कि नहीं? तो वह संत कैसा हो जिनसे आप सदयुक्ति जानेंगे, जिनकी लगन गुरु से नहीं, गुरु के पास आप जाइए। वह गुरु कैसा हो? गुरु रहे तो आपका परम कल्याण हो जाएगा, लेकिन गुरु मिल जाए तो क्या होगा? आंधर गुरु बहिर चेला, दोनों नरक में ठेला में ठेला। एक गुरु और शिष्य जंगल में रहता था। गुरु जी के मन में हुआ कि अरे भाई बहुत दिन से जलेबी नहीं खाए हैं, आज मन कर रहा है जलेबी खाने का। अपने शिष्यों को दिया 1 केजी जलेबी का पैसा, और शिष्य जो है शाम में 6 बजे निकला गया जलेबी लाने के लिए मार्केट। जाते जाते बज गया 7। अब जिस दुकान पर गया उस दुकान वाले को रात में लगता था रतौनी समझते हैं ना, उसको दिखाई नहीं पड़ता है रात में। दुकान वाला को लग गया रात में रतौनी। वह लड़का जा करके कहता है कि हमको 1 केजी जलेबी चाहिए। वह दुकानदार जो है टकटोर करके 1 केजी का बटखरा चढ़ाया और इधर जलेबी चढ़ाने लगा। और इधर ये लड़का जो है समझ गया कि ये दुकानदार जो है इसको रतौनी लग गया है, सो इसको दिखाई नहीं पड़ रहा। इतना में वो लड़का अपना चालाकी दिखाता है। जैसे कल बाबा प्रवचन कर रहे थे ना, घोड़ा लेके गया था बेचने के लिए। वो घोड़ा पर बैठ करके देखा, थोड़ा सोचा कि ट्राई कर लेते हैं बढ़िया से घोड़ा चलता है कि नहीं। वो ट्राई क्या रहेगा, ट्राई करने के चक्कर में घोड़वे लेके पार हो गया। तो वैसे वह लड़का वहां पर चालाकी करता है। चालाकी क्या किया, वह दुकानदार 1 केजी का जो बटखरा चढ़ाया था 1 केजी का उतार करके वहां 2 केजी चढ़ा दिया। अब दुकानदार उसे 2 केजी जलेबी तोल करके दे दिया। ये पैसा कितना दिया? 1 केजी का, और जलेबी कितना हो गया? 2 केजी। लड़का बड़ा एकदम मस्ती में झूलते हुए आ रहे अपने गुरुजी के पास। गुरुजी देखते हैं आज मेरा चेलवा जो है इतना खुश क्यों है, लगता है कुछ बात है। वह जैसे गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी पूछते हैं कुछ बात है क्या जी, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो आज। तो लड़का कहता है बात तो है ये है गुरुजी, आप हमें जलेबी खरीदने के लिए 1 ही केजी का दाम दिए थे, लेकिन हम 2 केजी जलेबी लेकर के आए हैं। गुरुजी पूछते हैं ये कैसे हो गया चमत्कार जी। तो लड़का कहता है हम जिस दुकान वाले के पास जलेबी लाने के लिए गए थे वह दुकानदार को रात में रतौनी लग जाता था, उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था। वह 1 केजी का जो बटखरा चढ़ाया था, हम अपना चालाकी दिखाए उसका 1 केजी का बटखरा उतार करके वहीं पर 2 केजी बटखरा चढ़ा दिए। जैसे 2 केजी का नाम लिया, गुरुजी जो था दिया 3-4 झापड़ घींच करके कंसाटी में, और मारने के बाद कहता है अरे मूर्ख कहेगा, तुमको जब चढ़ाना ही था तो 5 केजी का क्यों नहीं चढ़ाया, 2 केजी का क्यों चढ़ाया। अब समझ सकते हैं ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ेंगे कल्याण होगा? कभी कल्याण नहीं हो सकता। अभी संसार में बहुत प्रकार का गुरु घूम रहा है। मांस मछली अंडा शराब दारू ताड़े खैनी बीड़ी सब चीज खाइए,
और दीक्षा लेकर के ध्यान भजन भी कीजिए। सुने आप लोग हैं? जागो जागो महादेव, है कि नहीं? भगवान शिव को ही जगा रहे हैं। भगवान शिव जिस दिन सो जाएंगे उस दिन हम आप लोग इस पृथ्वी पर बैठे रहेंगे क्या? और क्या कह रहा है? जागो जागो महादेव। कहता भगवान शिव सो गए। अरे भाई, भगवान शिव जिस दिन सो जाएंगे तो उस दिन हम आप लोग भी, ये पृथ्वी भी, धरती आकाश पाताल सब जो है उस दिन सो जाएगा। भगवान शिव कभी सोते नहीं है और उसी को हम लोग जगाने चले। अपने आप को जगाओ, है कि नहीं? उसको क्या जगा रहे हैं? तो अपने आप को कैसे जगाएंगे? उसके लिए सच्चे सदगुरु होना चाहिए। आप जिनसे दीक्षा लेंगे वह सच्चा है कि झूठा है, ढोंगी है, पाखंडी है कि सच्चे सदगुरु है, उसका पहचान कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे गुरु महाराज सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज थर्मामीटर बनाए हैं। जानते हैं आप लोग? थर्मामीटर बना करके पदावली में दे दिए हैं। वह थर्मामीटर क्या है? मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान दे समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, मैं ही ये गुणधर जोई सोई। संशय दूर बहाय संत मत स्थिर, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुणधर जोई सोई गुरु सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नहीं। ये क्या है? ये थर्मामीटर है। क्या चीज का थर्मामीटर है? किस चीज को नापने के लिए? गुरु को पहचानने के लिए। वह गुरु जो है पाखंडी तो नहीं है, ढोंगी तो नहीं है, व्यभिचारी तो नहीं है। उसको पहचानने के लिए गुरु महाराज थर्मामीटर बना करके दिए हैं, है कि नहीं? ताकि उसे अच्छी तरीका से पहचानो। वह महात्मा जी जो है ये सारा चीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सारा चीज अगर जो महात्मा जी कर रहा है तो उसको तुम जो है सो गुरु बनाओ और उससे सदयुक्ति जान करके साधन भजन करके अपना परम कल्याण करो। कहने सुनने की बहुत बात है, एक छोटी सी कहानी कह देता हूँ मैं, उसके बाद फिर अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। आप लोग जानते हैं भगवान श्री राम जो है 14 वर्ष के लिए वनवास जब गए थे, जिस वक्त भगवान श्री राम राजमहल से निकले उस वक्त राजमहल में भरत नहीं था, शत्रुघ्न नहीं था। भरत और शत्रुघ्न कहाँ था? ननिहाल में। और इधर भगवान श्री राम निकल गए 14 वर्ष के लिए वनवास। जैसे वनवास गए तो इधर क्या हुआ? राजा दशरथ का मरण होता है। राजा दशरथ का जैसे मरण हुआ तो भरत को खबर किया गया और डायरेक्ट नहीं बताया कि तुम्हारा पिताजी डेड कर गया है कि नहीं? उसे कुछ बहाना बना करके उसको बुलाए। तो भरत जैसे आ रहे थे ननिहाल से, तो वहां पर क्या हुआ था? गांव घुसने से पहले एक जगह पर उसका पूरा खानदान का जितना भी आदमी था, बड़े बड़े राजा महाराजा जो हुए थे, एक जगह पर सबका मूर्ति बना हुआ था। भरत जो है सो ननिहाल से जैसे आए, गांव में प्रवेश करने से पहले गए वहां पर जा करके एक ओर से जो है सो अपना जो पूर्वज था सबका जो मूर्ति लगा हुआ था सबको एक ओर से प्रणाम करते करते जा रहा था। कई मूर्तियां लगी हुई थी, तो इधर से जो प्रणाम करना चालू किया, प्रणाम करते करते उस ओर जो जा रहा था, तो उस ओर जैसे गया प्रणाम करते करते वहां जा करके देखता है कि राजा दशरथ का भी मूर्ति खड़ा है। जैसे अपना पिताजी का मूर्ति उन्होंने देखा, वह तो अक्का बक्का रह गया। ये क्या हो गया? पिताजी जो है सो इस संसार से चल बसे, हमें तो कोई जानकारी नहीं मिला, हमें तो कोई बताया ही नहीं। तब जो है वहां पर पिताजी को भी प्रणाम करके वह भरत गए राजमहल में। वहां पर जाकर के सारा समाचार जाना, क्या बात है, ऐसा कैसे हो गया। तब प्रजा लोग बताते हैं कैसे ऐसे बात है। भगवान श्री राम जो है सो वन को गए, उसी के वियोग में राजा दशरथ जो है अपना शरीर त्याग दिए। अब इधर भरत क्या करता है? अपने प्रजाओं को साथ में लेकर के, अपने गुरुजनों को साथ में लेकर के कहता है कि हम जाते हैं भगवान श्री राम को वापस लाने के लिए।
भगवान श्री राम के खोज में निकले। भगवान श्री राम को जब लाने के लिए गए तो भगवान श्री राम जो है सो आने से इनकार कर गए। बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे। जब नहीं आए तो भरत बहुत दुखी हुआ। भगवान श्री राम कहते हैं मैं 14 वर्ष पुरते पुरते पुनः आ जाऊंगा। 14 वर्ष तक तुम जो है सो उस राज्य को संभालना। वह भरत जो है वहां से भगवान श्री राम का चरण पादुका लेकर के वापिस आए अपने राज्य। और आकर के क्या किए, राजभवन में नहीं रहे, नंदी ग्राम में एक कुटिया बना करके वहीं पर 14 वर्ष तक जो है सो बिता दिए समय भगवान श्री राम के याद में, है कि नहीं। और शत्रुघ्न जो था वह भी राजभवन में नहीं रहा। शत्रुघ्न भी ठान लिया था जब मेरे भैया भाभी कोई है ही नहीं राजभवन में तो हम इस राजभवन में रह करके क्या करेंगे। वह शत्रुघ्न भी 14 वर्ष तक उस वन राजमहल में नहीं रहा। वह भी महल के बाहर में वो शत्रुघ्न भरत की सुरक्षा में जो है सो 14 वर्ष समय बिता दिया। और भगवान श्री राम जो है सो वनवास काल में घूमते घूमते पहले कहाँ पहुंचे, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम, फिर भारद्वाज के आश्रम, ऐसे करते करते अंगिरा ऋषि का आश्रम गए, अत्रि ऋषि का आश्रम गए। उसके बाद जो है सो वह अगस्त मुनि के आश्रम पर गए। ऐसा कहा जाता है महर्षि अगस्त मुनि जो है भगवान श्री राम के आध्यात्मिक गुरु है। महर्षि अगस्त के आश्रम में जब भगवान श्री राम पहुंचे तो महर्षि अगस्त मुनि पूछते हैं कि राम तुम इतना चिंतित क्यों है, इतना परेशान क्यों है, इतना दुखी क्यों है। भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि प्रभु हम वनवास को आए और मेरा पिताजी वहां पर शरीर छोड़ दिया, पिताजी को हम लास्ट में देख भी नहीं पाए, उसी के वियोग में हम बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं। तो महर्षि अगस्त क्या कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं प्रभु हमें कुछ उपाय बताइए, कैसे मैं इस संकट से निकल पाऊं, कैसे ये संकट मेरे ऊपर से खत्म होगा, कुछ आप उपाय बता दीजिए। तो महर्षि अगस्त कहते हैं तुम यहाँ से भारत के दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ, वहां पर तुम्हें एक पुष्कर तीर्थ मिलेगा। पुष्कर तीर्थ जो है वहां पर कौन रहता है, बोला वहां पर मार्कंडे ऋषि रहता है। मार्कंडे ऋषि के पास तुम जाओ, वह मार्कंडे ऋषि ऐसे दिखाई नहीं पड़ते हो, अभी भी है। मार्कंडे ऋषि जो है अभी भी है। वह मार्कंडे ऋषि जो है कैसे हुआ तो जानते हैं आप लोग। वह मार्कंडे ऋषि का पिता कौन था, मीरकंडो ऋषि। मीरकंडो ऋषि जब मार्कंडे को जन्म दिए थे तो उसका आयु मात्र 5 वर्ष था। आप लोग सुने होंगे, उसका आयु मात्र 5 वर्ष था। तो ज्योतिषों से जब दिखाया गया तो ज्योतिषों ने बताया कि इसका आयु जो है मात्र 5 वर्ष है। 5 वर्ष जैसे पूरा होगा इसका राम नाम सत्य हो जाएगा, उससे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। तो वह बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो वह मीरकंडो ऋषि और उसकी पत्नी क्या कि सोचने लगे इसका आयु कैसे बढ़ेगा, मेरा पुत्र ज्यादा दिन तक कैसे इस पृथ्वी पर रहेगा। उसके लिए उन्होंने उपाय ढूंढा। उपाय क्या ढूंढा, जो उसके घर में अतिथि आवे सबको उस छोटा सा बालक से प्रणाम करवावे, है कि नहीं। सबको उस छोटा सा बालक से प्रणाम करवावे। प्रणाम करते करते ऐसा उस बालक को लत लग गया, अब उसके घर में कोई भी आवे तो माँ बाप को कहना नहीं पड़ता था कि बेटा तुम जाकर के उसको प्रणाम करो। वह बालक जो धड़ाम से दौड़े दौड़े जाए उसको प्रणाम कर ले, सबको ऐसे प्रणाम करने लगा। एक दिन क्या हुआ, मीरकंडो ऋषि के यहाँ सप्त ऋषि पधारे। सप्त ऋषि का नाम सुने है ना। सप्त ऋषि पधारे तो वह बालक दौड़े दौड़े गया और सप्त ऋषि को भी प्रणाम कर लिया एक ओर से धीरे धीरे।
सप्तऋषि को जब प्रणाम किया तो सप्तऋषि आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव, है कि नहीं, तुम अनंत काल तक जीवित रहो। अब जैसे ये आशीर्वाद दिया तो सप्तऋषि सब सोचने लगे, अरे भाई इसका आयु 5 ही वर्ष है, इसको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिए, ये कैसा हो गया, ये तो अनर्थ हो गया, ये ब्रह्मा जी का विधि का विधान भी हम लोगों से अति हो गया, गड़बड़ा गया। तब वह जो बालक है सप्तऋषि जो है सोचने लगा, अब इसका 5 वर्ष आयु है और हम लोग इसको आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी होने का, अब ये तो अनर्थ हो गया है, इसका पश्चाताप कैसे होगा। तब वह सप्तऋषि जो है उस बालक को लेकर के कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने इसको बनाया है तो चलो ब्रह्मा जी के पास ही। सप्तऋषि जो है उस बालक को लेकर के गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जा करके वह बालक क्या देखता है कि ब्रह्मा जी भी वहां पर एक साधु के भेष में है, इसका प्रणाम करने का आदत लगा हुआ था। वह बालक जैसे गया ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा जी को भी जाके दौड़े दौड़े प्रणाम कर लिए। प्रणाम जैसे ब्रह्मा जी को किया तो ब्रह्मा जी भी आशीर्वाद देता है, चिरंजीवी भव। तब सप्तऋषि कहता है कि प्रभु जो गलती हम लोग किए थे वही गलती आपसे भी हो गया। तो ब्रह्मा जी पूछते करे भाई क्या गलती हो गया। तो सप्तऋषि कहते हैं कि इसका आयु मात्र 5 साल है, 5 साल में भी 5 दिन बचा हुआ है, बाकी सब समय खत्म हो गया, 5 दिन इसका आयु बचा हुआ है। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं कि कहाँ का 5 दिन आयु बचा हुआ है। सप्तऋषि कहते हैं कि मृत्यु लोक का जो है सो 5 दिन आयु बचा हुआ है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं यह अब जो है सो मेरा आयु से 5 दिन जीवित रहेगा। अब ब्रह्मा जी का 5 दिन कितना होता जानते हैं ना। ब्रह्मा जी का 5 दिन बहुत, जब कहते हैं यह सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 है ना, आप टोटल को मिलाएंगे तो लगभग 40-42 हजार वर्ष होता है कि नहीं, 40-42 लाख होता है। तो कहता है यह जब 500 बार खत्म होगा, 1000 बार खत्म होता है तो ब्रह्मा जी का क्या होता है, 1 दिन होता है, 1 दिन होता है। कहते हैं कि मेरा आयु से अब यह जो है 5 दिन जीवित रहेगा। तो वह मार्कंडेय ऋषि जो अभी तक जीवित है। तो भगवान श्री राम जो है सो महर्षि अगस्त के पास से गए, कहाँ, पुष्कर तीर्थ, भारतवर्ष के दक्षिण की ओर। वहां जाने के बाद कहा बता दिए थे महर्षि अगस्त ने कि एक तालाब मिलेगा, वह 100 योजन तक फैला हुआ तालाब है। 100 योजन तक समझ सकते कितना बड़ा है। तो उस पुष्कर तीर्थ में एक तालाब मिलेगा, वह तालाब जो है सो 100 योजन की दूरी में फैला हुआ है। वहीं पर जाकर के मार्कंडेय ऋषि को आवाज लगाना, मार्कंडेय ऋषि जो है प्रकट हो जाएगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता के साथ गए और जा करके मार्कंडेय ऋषि को आवाज लगाए। मार्कंडेय ऋषि वहां पर प्रकट हुए। भगवान श्री राम कहते हैं कि प्रभु 14 वर्ष के लिए मैं वनवास काल में आया हूँ, वनवास काटने के लिए। सो मेरा घर पर जो है मेरा पिताजी का शरीर छूट गया है। मैंने अंतिम में भी अपने पिताजी का दर्शन नहीं कर पाया। उसी की याद में मेरा मन बहुत दुखी रहता है, बहुत दुख में हम है, बहुत बेचैन है, मन बड़ा चंचल हो गया है। सो इस कष्ट से कैसे निकलेंगे, कृपा करके आप हमें उपाय बताइए प्रभु। तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं टाइम बता दिए, अमुक दिन अमुक तारीख को तुम यहाँ पर इतना बज के इतना मिनट में आ जाना, तुमको हम जो है वह उपाय बता देंगे। मार्कंडेय ऋषि इतना कह करके अंतर्धान हो गए। अब उसी दिन जिस दिन समय दिया गया था, भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता के साथ वहां पर पहुंचे। राम को भेज दिए जंगल में कुछ फल वगैरह लाने के लिए, ताकि मार्कंडेय ऋषि जो आएंगे तो उसे फल फूल कुछ खिलाया जाएगा। लक्ष्मण जी आए फल लेकर के। उसके बाद जो है सो उसी समय में मार्कंडेय ऋषि वहां पर प्रकट हो जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि जो प्रकट हुए, अकेले प्रकट नहीं हुए, उसके साथ कई सैकड़ों महात्मा जो है सो वहां पर प्रकट हुए।
और उसके बाद क्या होता है, लक्ष्मण जी महाराज जो फल लाए थे जंगल से, भगवान श्री राम सबको पहले जैसे एक और से लाइन में बैठा करके उसके बाद फल परोसने लगे। तो जैसे फल परोसे उसके बाद सब जब भोजन ग्रहण करना प्रारंभ किया तो माँ सीता जो है एक वृक्ष के ओर से छुप करके देख रही थी। तो देखती क्या है, मार्कंडेय ऋषि जो फल खा रहे थे, तो माँ सीता देखती है कि फल जो खा रहे थे मार्कंडेय ऋषि, वह जा कहाँ रहा था, राजा दशरथ के मुख में जा रहा था। मार्कंडेय ऋषि के हृदय में जो है माँ सीता को साक्षात राजा दशरथ का दर्शन हुआ। उसके बाद वह सीता आकर के कहती है भगवान श्री राम से, प्रभु आपने कुछ देखा? तो भगवान श्री राम ने कहा, मैंने यही देखा, मार्कंडेय ऋषि जब प्रसाद ग्रहण कर रहे थे वहां पर मेरे पिताजी एक साइड में और एक साइड में मेरे दादाजी, दोनों आदमी बैठ करके भोजन कर रहे थे। तो वह मार्कंडेय ऋषि की कृपा से भगवान श्री राम जो है वहां पर अपने पिताजी का भी साक्षात दर्शन किए और अपने दादाजी का भी साक्षात दर्शन किए। सीता को तो सिर्फ उसका ससुर ही दिखाई दिया, लेकिन भगवान श्री राम को उसका पिताजी भी दिखाई दिए और उसका दादाजी भी दिखाई दिए। तो जैसे वहां पर दर्शन किया उन्होंने अपने पूर्वजों का, तब वहां पर जाकर उसका मन जो है शांत हुआ, है कि नहीं? तो वैसे ही किसी का माँ मर जाए, किसी का पिताजी मर जाए, किसी का भाई मर जाए, उसे अपार कष्ट होता है कि नहीं? और हम तो कहते हैं सत्संगी आदमी को रोना ही नहीं चाहिए। सत्संगी आदमी मर जाए तो क्यों नहीं रोना चाहिए? महापुरुषों की वाणी है, भक्त मरे क्यों रोइए, वह आपन घर जाए, रोइए साकट बापुरा जो हाथों हाथ बिकाए। भक्त जो मरता है वह तो संत सदगुरु के चरणों में जाकर के मिल जाता है। रोना उसके लिए चाहिए जो साकट है, जो बपुरा है, जो निगुरा है, जो पापी है, जो अधर्मी है। वैसे व्यक्ति का शरीर अगर यदि छूट जाए तो वैसे व्यक्ति के लिए रोना चाहिए कि यह मर करके अब कहाँ जाएगा, किस योनि में इसका जन्म होगा, कितना कष्ट भोगेगा, वैसे व्यक्ति के लिए रोना चाहिए। सत्संगी आदमी मर जाए तो उसके लिए रोना नहीं चाहिए, है कि नहीं? सोना कबहू ना जले, लोहा घुन नहीं खाए, गुरु का चिताया आत्मा कबहू नरक नहीं जाए। जब वो नरक नहीं जा सकता तो उसके लिए हम क्या करेंगे रो करके, है कि नहीं? तो उसके लिए हम आप लोगों को रोना नहीं चाहिए। या जो सत्संग है आज अंतिम पाली का सत्संग है, अब जो इस बार हो गया अब शाम में नहीं होगा। तो कहने सुनने की बातें बहुत है, अब मैं विशेष समय नहीं लेना चाहूँगा। यह सत्संग हुआ गुरु महाराज की कृपा से। वह माता जी जहाँ कहीं भी है, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव अपने चरणों में उसे स्थान दे, अपने चरणों में लगा करके रखे। कहीं उसका अगला जन्म हो तो अच्छे श्रेष्ठ कुल में उसका जन्म हो और उसका जो परिवार है, बच्चा पुत्र है यहाँ पर, है कि नहीं, उसे दुख सहने की क्षमता दे। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे आप लोग कुछ बाबा से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु